हुकूमत का अदलिया पर वार, सदर मुमलिकत बन गए रास्ते की दीवार। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी सब पर मुकदम। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। सदर पाकिस्तान ने बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस भिजवाया। सदर के दस्तखत से इनकार पर हुकूमत का प्लान भी तैयार। हुकूमत का अदलिया पर वार, सदर मुमलिकत बन गए रास्ते की दीवार। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी सब पर मुकद्दम। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। बिल अदलिया की खुदमुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ करार। सदर ने कहा कि बादियों नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मजबूरी और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। हुकूमत ने बिल की मंजूरी को अना का मसला बना लिया। सदर के दस्तखत से इनकार पर प्लान बी बिल दोनों के ऐवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट बिल वापस भेजने पर सदर आरिफ अलवी पर तनकीद। सदर मुमलिकत के बिल वापस करने को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि सदर के अमल ने साबित कर दिया कि वो PTI के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर इमरान नियाजी के लिए आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आइन सदर को पाबंद करता है कि वो 10 दिनों के बाद बिल को वापस भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन। उन्होंने लिख दिया कि मैंने पार्लियामान को ये वापस भिजवा दिया। पार्लियामान और हुकूमत उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तेफाक नहीं करते। लीगी रहनुमा अता तारा का कहना था कि कानून भी बनेगा और अदल के हुसूल में तरमीम भी होगी। सदर के नुकात में वजन नहीं, पार्लियामान दोबारा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल मंजूर करेगी। सदर का भिजवाया गया बिल एतराज़ात के साथ पार्लियामेंट को मौसूल हो गया। आर्टिकल 75 की शेक 2 के मुताबिक वापस भेजे गए किसी भी बिल पर मुश्तरका इजलास में गौर किया जाएगा। बिल तरमीम के साथ या बिना तरमीम मंजूरी की सूरत में दोनों ऐवानों का मंजूर शुदा तसव्वुर होगा। सदर को 10 रोज में मंजूरी देना होगी। दस्तखत ना होने पर बिल मंजूर शुदा तसव्वुर होगा और कानून बन जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।